तो हेलो एवरीवन। तो इट इज़ जस्ट अ रिमाइंडर कि सीरीज 2024 जो कि सितंबर या अक्टूबर में होने वाला है, तो अभी हम लोग के पास मार्च से लेकर सितंबर तक का टाइम है। तो मार्च से लेकर सितंबर तक के टाइम के बीच को आपको कैसे मैनेज करना है, जैसे उसके पर्पज़ पे एक वीडियो है। एंड ये कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, इट इज़ जस्ट अ मतलब आपको एक टाइम लाइन बता दूंगा कि इतना इतना टाइम है आपके पास, कब कब कौन से एग्ज़ाम होने हैं। एंड इसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी स्ट्रैटेजी, अपने जो प्लान है उनको रिव्यू करना चाहिए। एक महीना आपका हो चुका है, तो प्लानर के अकॉर्डिंग बात करें, हर महीने में आपको एक बार स्ट्रैटेजी अपनी जरूर देखनी चाहिए। कितना टाइम आपने पिछले महीने में दिया था किन किन चीज़ों में, अब कितना टाइम है आपके पास, तो कैसे चीज़ों को कवर करते हुए देखना। उसके बेस पे जस्ट एक रिमाइंडर है, आप इसके तरीके से आप अपने प्लान को एक बार रिव्यू करें। टाइम टू रिव्यू आवर प्लान या योर प्लान। तो आप उनको इम्प्रूव करके जो भी चीज़ उसमें ऐड ऑन करनी है, आप उसको उसमें ऐड ऑन करेंगे, तो आपको वो टाइमलाइन दिखा देते हैं। तो हमारे पास समय है मार्च से लेके सितंबर तक। ओके। तो जो पेपर होने हैं वो एसएससी ने कैसे डिसाइड किया है कि जून से जुलाई के बीच में होना है सीएचएसएल, जुलाई से अगस्त में एमटीएस लिखा है उसने, एंड सितंबर अक्टूबर में लिखा है सीजीएल। बट अगर हम आपको बुरे वे में बताएं, तब अगर कुछ बुरा हो सकता है तो पहले हो सकता है टाइम से, यानी कि सीएचएसएल हो सकता है जून में हो जाए, एमटीएस जुलाई में हो जाए, एंड सीजीएल सितंबर में हो जाए। ऐसा हो सकता है, तो आपके पास कितना कम समय बचा है आप खुद ही देख लीजिए। अगर सीएचएसएल जून में होना लिखा है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये 3 महीने बचे हैं, मार्च अप्रैल मई। मैं कोई आपको डरा नहीं रहा हूँ, जैसे आपको टाइम से अवगत करा रहा हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है ना सीजीएल के लिए ना सीएचएसएल के लिए, क्योंकि सीजीएल में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अब आपको इन्हीं 3 महीने में, जो आपके पास मार्च अप्रैल मई बचे हैं, इन्हीं 3 महीनों में आपको सिलेबस, रिवीजन और पीवाईक्यूज को कंप्लीट करना है। ठीक है। और आपको अगर टारगेट सीएचएसएल है, 1 जून से आपको हर हालत में फुल मॉक देना स्टार्ट कर देना है। अगर आपका सीजीएल टारगेट है केवल, तो आपको एक महीना पढ़ाई के लिए ज़्यादा मिल जाएगा, ये जून वाला। देन आपको 1 जुलाई से हर हालत में मॉक स्टार्ट कर देना है। क्यों? अगर सीजीएल जो है वो सितंबर में होना लिखा है, तो आपको 2 महीने उससे पहले मॉक ही मॉक देने। जुलाई अगस्त का आपको इतना टाइम चाहिए होगा। जुलाई में आप पर डे एक मॉक दे रहे होंगे फुल वाला, और अगस्त में आप 2 मॉक दे रहे होंगे, ताकि कम से कम आपको 100 मॉक्स दे लेने चाहिए प्री से पहले। तभी जो आपका स्कोर है वो इंक्रीजिंग वे में बढ़ेगा। ये नहीं कि कुछ मॉक्स दे लेंगे आपका काम हो जाएगा, 100+ मॉक आपको देने ही चाहिए विद एनालिसिस। खाली एनालिसिस करे बिना अगर आप देते रहेंगे, इम्प्रूवमेंट होगा, थोड़ा बहुत होगा, बट उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा जितना कि थोड़े कम मॉक में ज़्यादा एनालिसिस से भी हो सकता है। कम मॉक का मतलब ये नहीं 10 मॉक दे लीजिए, तो मतलब मॉक तो ज़्यादा से ज़्यादा देने पड़ते हैं ताकि उसका आप रूटीन बन जाए। एंड आपको जून में, जैसे कि अगर आपका सीएचएसएल जुलाई में होना है, जून में जब आप देना स्टार्ट करेंगे तो ऐसा नहीं आप रैंडमली किसी भी टाइम में मॉक दे लेंगे। आपको वो टाइम मतलब उसी अकॉर्डिंग जिस टाइम में शिफ्ट में होता है पेपर, जैसे कि 9 से 10 होता है, 11:30 12:30, 4 शिफ्टों में अब तो होने लगा है ना पेपर, उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा वो वाले मॉक को। अभी तो आप जैसे चाहे वैसे दे सकते हैं, अभी तो आप दे ही नहीं रहे होंगे, आप सेक्शनल दे रहे होंगे। एंड जो वीकली देते हैं वो आप किसी भी टाइम में भी दे लेते हैं, बट जून के समय में आपको उसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। एंड जो आप ये वेव लाइन देख रहे हैं, ये क्या है? ये बस कुछ नहीं है, ये आपको असर देखेगा आखिरी समय में। आखिरी समय में मतलब जब सितंबर में आपका सीजर होना होगा या जुलाई में सीएचएसएल होना होगा, उससे एक एक महीने पहले आपके साथ यही काम होगा। क्या होगा इसमें? आपका कभी जब मॉक अटेम्प्ट कर रहे होंगे नंबर कम आ जाएंगे, तो आपको लग रहा होगा कि आपने रिवीजन नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं करी, सिलेबस कम रह गया, कुछ कमी रह गई आपके अंदर। या कभी मॉक में नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, तो आपको लगेगा सब कुछ सही चल रहा है, रिवीजन से सब कुछ सही चल रहा है। तो ये बहुत अप डाउन में चलता रहेगा। कभी आपको पढ़ाई में मन लगेगा, कभी नहीं लगेगा। मेरा एक फ्रेंड था, उसका क्या मतलब लास्ट समय में जब पेपर आने वाला करीब होता था तो एकदम बहुत धनाधन मॉक देता था हमसे, मतलब 2 या 3 दिन, एक दिन में 3 दे देता। और मेरा क्या होता था, हमें एक दे लेते थे टाइम के अकॉर्डिंग, कभी कभी 2 दे लेते थे। मतलब उतने अच्छे से नहीं देते थे, पढ़ाई में मन नहीं लगता था। रिवीजन करें कि मॉक दें कि सिलेबस कवर कर लें, सिलेबस से नहीं बचता था, मतलब कि क्या क्या रिवाइज करना ये सब देखना पड़ता था ना। तो लेकिन कर नहीं पाते थे, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था आखिरी समय में। तो आखिरी समय पे काफ़ी अप डाउन फीलिंग होती है, खासतौर से 20 दिन पहले जब आपका स्टार्ट होने वाला हो। वो एनजाइटी लेवल आपका प्रेशर ऐसा बढ़ा देता है, तो ऐसा होता ही है। एंड अगर आपके साथ ये होएगा या हो रहा होगा, तब तो आप बिल्कुल सही हैं, आप नॉर्मल हैं। और अगर आपके साथ नहीं हो रहा होगा तो आपको पक्का कोई ना कोई दिक्कत है, मतलब आपने कुछ ना कुछ कमी करी होगी अपनी तैयारी में। ऐसा नहीं है कुछ कॉन्फिडेंस अच्छा होता है तो उसमें भी नहीं होता है। मेरे साथ तो होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए भी आप प्रिपेयर रहें। वो आपके साथ जून में देखने को मिल सकता है जब आपका जुलाई में सीएचएसएल होगा। तो ये आपका एक मैंने टाइम दिखा दिया है, इसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम बांट लीजिए। जो भी चीज़ आप जहाँ पे भी जिस स्टेज में भी हैं,
रिव्यू देकर अब उसको कंप्लीट करने का ट्राई करें। एंड क्या क्या चीज़ें आपको कंप्लीट करनी चाहिए इन 3 महीने के अंदर, वो मैं जैसे आपको बता दे रहा हूँ। जो चीज़ मैंडेटरी है आपको इतना कर लेना चाहिए, ये मेरी तरफ से है कि रीजनिंग में आपको सीजीएल के 20-21 एंड सीएसएल के 20-21 के पेपर कंप्लीट कर लेने चाहिए। मैं 20-21 को क्यों कह रहा हूँ सीजीएल वाले, क्योंकि सीजीएल के अगर 20-21 के रीजनिंग क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपका रीजनिंग मतलब अच्छी हो जाएगी, काफ़ी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि इसके जो क्वेश्चन आए थे 20-21 वाले, ये 22 वाले से काफ़ी अच्छे आए थे, एकदम दिमाग खोल देगा आपका। और रीजनिंग का मेन मोटो क्या होता है, वो मेन मोटो होता है स्पीड को इंक्रीज़ करना। एकदम से स्पीड इंक्रीज़ नहीं होती है। टेक्स्ट बुक टाइम प्रोवाइड करता है 18 मिनट प्री के लिए, बट आप ट्राई करिए कि उसको 15 मिनट तक का खींच के लेके आए। एक बार में नहीं आता, अभी से लेके करते रहेंगे तब जाके ये आएगा, तब जाके कवर हो पाता है। और स्पीड का फ़ायदा आपको प्री में नहीं मिलेगा, इसका फ़ायदा कहाँ मिलेगा आपको, जब मेंस आप देंगे। ठीक है, जब क्योंकि मेंस में स्पीड की इंक्री नीड होती है ना, उस वजह से आपको फ़ायदा इसका उसमें देगा। एंड आपको टाइम लाइन में एक चीज़ और बता देता हूँ, या पता नहीं आपने नोटिस करा कि नहीं, अगर CHSL का प्री यहाँ हो गया, ठीक है, आपको 3 महीने देता है ये, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने देगा। अक्टूबर में सीजीएल का प्री चल रहा होगा एंड उसके बाद सीएचएसएल का मेंस आने वाला होगा। तो बिल्कुल भी टाइम आगे आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ दिख रहा है कि टाइम बहुत है, बट एक्चुअल में टाइम नहीं है। सीजीएल का प्री होगा, जस्ट उसके अगले महीने में सीएचएसएल का मेंस हो जाएगा। सीएचएसएल का मेंस जब तक खत्म होगा, वो खत्म होगा, उसके बाद सीजीएल का मेंस आने वाला होगा। तो ऐसा नहीं है कि पास टाइम बहुत ज़्यादा है, तो प्री प्रिपेयर्ड रहें। मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ कि आप टाइम को एकदम, टाइम को प्रायोरिटी सबसे पहले देंगे, उसी के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को तैयारी करेंगे। उसके बाद मैथ में आपको 20, 21, 22 ये वाले कंप्लीट करने हैं। क्योंकि अगर मैंने 23 को कंप्लीट मान रहा हूँ, इसलिए मैंने रीजनिंग में भी नहीं बोला कि 23 वाला पहले करना है। क्योंकि फरवरी के अगर अकॉर्डिंग बात करें, जो प्लानर चल रहा था उसके अकॉर्डिंग आपने अगर 23 वाले कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो आपको पहले 23 वाले भी करने पड़ेंगे, सीजीएल के जो 23 वाले हैं। एंड CHSL 22 इतने आपको मैथ्स में कंप्लीट कर लेने चाहिए। ये अपने आप में भी बहुत बड़े टास्क हैं, ऐसा मत सोचिए कि बहुत ईजी है। 30 का एवरेज मान के चलिए कि 30-30 शिफ्ट है तो आराम से हैं सब में एवरेज। पुराने वाले में 21-21 होती थी, अब बाद वाले में 39-40 ऐसे ऐसे शिफ्ट हैं। तो 3 महीने के हिसाब से तो 90 दिन ही है आपके पास। हर दिन एक एक देंगे ना, तब जाके ये कंप्लीट होते रहेंगे। कभी कभी 2 खींचेंगे तब जाके कंप्लीट होंगे, ऐसा नहीं कि ये होते रहेंगे। एंड इसको आपको कैसे कर सकते हैं, अगर जल्दी करना है तो आप इसमें 2 चलाइए, एक आगे से एक पीछे से। आगे से कोई चला रहे हैं जैसे सीजीएल 22, तो आप इसका सेक्शनल दीजिए 25 का मिक्स। और पीछे से कोई चला रहे हैं उसको आप चैप्टर वाइज दीजिए। इसमें भी 20 और 21 के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे मिलेंगे आपको, चैप्टर वाइज दीजिए। 20 के भी खत्म करवा दिए मैंने प्लानर के अकॉर्डिंग। तो उसमें आप चैप्टर वाइज जैसे दे रहे हैं, परसेंटेज का भी आपने किया। अगर आपका परसेंटेज वीक है, कोई दिक्कत आ रही है, आपको इसमें रिवीजन की ज़रूरत है, आप अपने उन वीक चैप्टर का रिवीजन इन 3 महीने के बीच में एक बार कर लें। वैसे तो बार बार होगा, जितने बार क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है उतने बार आप देखिए उन चीज़ को रिवाइज की। तो इस तरीके से आप अपने वीक चैप्टर का मैथ में रिवीजन कर सकते हैं। इंग्लिश में कैसे कैसे करना है, इंग्लिश में भी सेम है वैसे, ये तो मैथ के अकॉर्डिंग ही चलेगा एकदम। 20, 21, 22 तो करने हैं। एंड स्पेशली इसमें जो फोकस है वो CHSL 22 का है, क्योंकि CHSL 22 की जो वोकैब थी वो थोड़ी सी अच्छी आई थी। खासतौर से एंटोनी वाला पार्ट आप देखेंगे जाके, मज़ा आ जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन मतलब कठिन कठिन आए थे, ईजी भी आए थे, बट कुछ नए वर्ड्स देखने को आपको ज़रूर मिलेंगे। तो इंग्लिश में भी आपको सेम इतना ही करना है, जैसे मैथ में चलेगा वैसे इंग्लिश में चलेगा। इंग्लिश में लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी चलेगा, एक चीज़ क्या चलेगी, क्योंकि इंग्लिश में टॉपिक उसके कंपैरिजन में छोटे होते हैं मैथ कंपैरिजन में, तो आपको रिवीजन करने में थोड़ा सा कम टाइम लगता है, एक बार में रिवाइज हो जाता है। जैसे कभी आपने वर्ब रिवाइज कर लिया, कभी कंजंक्शन रिवाइज कर लिया, कभी एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, ऐसे आप चैप्टर वाइज करके अभी मार्च का महीना एक बार यहाँ रिवाइज कर लें, अप्रैल छोड़ के एक बार मई में दोबारा से रिवाइज कर लें, ऐसे कर सकते हैं। 60 ग्रामर रूल्स कर सकते हैं रानी मैम के, या किसी जिसके आपने साथ पढ़ा आप उनके साथ कर सकते हैं। वो कैब रिवीजन ये तो चलती ही रहेगी, अभी से लेके मेंस आ जाएगा सीजीएल का, तब तक ये वो कैब तो चलती रहती है। आप कभी वन वर्ड पढ़ रहे होंगे, कभी ईडियम पढ़ रहे होंगे, तो ये तो चलता रहेगा। मेन है सेक्शनल आपको ये कंप्लीट करने हैं, मैथ में ये, रीजनिंग में इतना। ये अगले 3 महीने में, मार्च अप्रैल मई में, जुलाई से स्टार्ट होना है मेरा। ओके, तो जीएस में अगर परमार सर का पार्ट 3 फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं नहीं फॉलो कर रहा था अभी तक, बट मैं अब स्टार्ट कर जा रहा हूँ। जनवरी में सर ने स्टार्ट कर दिया था, 2 महीने का लैग है मेरे पास, बट उसको कवर तो करना पड़ेगा। स्टार्टिंग से नहीं करा था मैंने, तो इसको अगर आपने नहीं करा है तो अभी स्टार्ट कर दे। पार्ट 4 जब सर लाएंगे तब की तब देखी जाएगी, लेकिन तब तक तो पार्ट 3 से ही कवर करना स्टार्ट करेंगे। एंड मैंने जीएस में, जस्ट मेरा एक सजेशन है कि आप इसके सेक्शनल को अभी मत दीजिए। इसके सेक्शनल आपको आखिरी में देने का फ़ायदा होता है, जब पेपर जैसे जुलाई में अगर आने वाला, तो उससे पहले जून के महीने में आप भर भर के दीजिए। एक दिन में आप 3 या 4, 5, 6 भी दे सकते हैं आराम से, जीएस में तो टाइम लगता नहीं ज़्यादा।
इसलिए क्योंकि अगर आप अभी दे लेंगे तो आप ज़्यादा समय तक इसको को रिटेन ना कर पाएँ। अगर आप जून में देंगे तो रिटेन करने का टाइम ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से बस मेरा एक सजेशन है, आप तब ट्राई कर सकते हैं। चाहे अगर दिक्कत हो रही तो आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप तब ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। अभी आप चाहे तो बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए, किसी भी बुक का इस्तेमाल करके उससे जैसे एनालिसिस फॉर्म में कर सकते हैं। एंड जो मॉक देते हैं और इसका रिवीजन फुल मॉक में तो होता ही रहता है, तो आप वहाँ से भी 25 क्वेश्चन का एनालिसिस करके भी रिवाइज कर सकते हैं। ओके, देन इसके बाद वन शॉट रिवीजन, जो परमार सर के पढ़े हुए वन शॉट वीडियो, वो अभी नहीं, आखिर में आप रिवाइज कर सकते हैं। इन 3 महीने में एक बार आप जरूर उसको रिवाइज करके पूरा खत्म कर लें। अगर सिलेबस वाइज चल रहे होंगे तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप वही कर रहे होंगे, अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे होंगे। आप नोट्स के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको यही करना है। आप हिस्ट्री का पूरे नोट्स रिवाइज कर लीजिए या एक वन शॉट देख लीजिए, जो आपके पास सोर्स हो आप उसके थ्रू इतना रिवाइज कर लीजिए। आपको इतना पार्ट तो मतलब मैंडेटरी एक आपको ये सब कवर करके रखना चाहिए अगले 3 महीनों में। एंड वीकली फुल मॉक तो आप दे ही रहे होंगे, चाहे आप हॉलीवुड का एक लाइव दे रहे होंगे वीकली में, एंड अगर आप एक और दो भी दे सकते हैं चाहे तो, मतलब एक देना तो कोई बात नहीं। एंड उसकी फुल एनालिसिस आप करिए, मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की एंड जीके की। जीएस की तो मैं अपनी तरफ से अपलोड कर देता हूँ, तो आपको शायद उससे हेल्प मिल जाती होगी। एंड आप अपनी तरफ से कर सकते हैं उसकी, एंड जो भी टॉपिक लगता है उसको रिवाइज कर सकते हैं। मैथ में भी सेम उसी तरीके से। तो ये थी कुछ मैंडेटरी चीज़ें। तो टाइम के बारे में बता दिया, एंड इसमें सॉरी एक टाइम लाइन के बारे में बता दिया कि आपको कैसे क्या करना है, एंड क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी आपको कवर करनी है वो आपको बता दिया। एक क्वेरी आ रही थी टाइम मैनेज को लेकर कि वो टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे, तो एक जस्ट आइडिया दे दे रहा हूँ मैं कि आपको कैसे आप टाइम अपना मैनेज करने में दिक्कत अगर आ रही है तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप टास्क बना के नहीं करते हैं, थोड़ी सी आपकी मिस्टेक है, आपको टास्क बना के करना चाहिए। चाहे एक दिन पहले बना लें, एक दिन पहले का सजेशन सबसे बढ़िया होता है कि एक दिन पहले आप बना के रख लें कि अगले दिन आपको ये वाला टास्क करना है। कैसे करना है, कैसे उनको प्रायोरिटाइज करना है। आपका सबसे जो वीक सब्जेक्ट हो उसको सबसे ऊपर लिख दीजिए, एंड जो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो उसको सबसे नीचे लिखिए। मेरा वीक इंग्लिश रहता है तो मैंने इंग्लिश रखा है। जीएस सबका ज़्यादातर वीक, नंबर चारों में रखें तो जीएस को सबसे ज़्यादा वीक बताते हैं, तो जीएस को नंबर 1 में मत रखिएगा, सेकंड नंबर पर आप रख सकते हैं। अब इसको कैसे रखना है, सबके टास्क जरूर बनाइएगा। इंग्लिश में जैसे आपको आज कोई टॉपिक रिवाइज करना है, जैसे कि वर्ब रिवाइज करना है, थोड़ी सी वोकैब करनी है, एक सेक्शनल लगाना है, ठीक है, ये 3 टास्क इंग्लिश के हो गए। जीएस में आपको जैसे आज हिस्ट्री रिवाइज करनी है, मैथ में आज आपको परसेंटेज के 30 सवाल लगाने हैं, या परसेंटेज के ही कुछ पॉइंट्स या शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, रीजनिंग का एक सेक्शनल है, ठीक है। अब आप अगले दिन से सबसे पहले आप ये वाला टास्क ही करेंगे, ये आपका नंबर 1 प्रायोरिटी पे है। आपने वर्ब रिवाइज कर लिया, वो कैब रिवाइज कर लिया, एक सेक्शनल कर लिया, आपने एक इंग्लिश का टास्क खत्म हो गया। अब आपके पास 3 घंटे होते हैं पूरे दिन में, 8 घंटे होते हैं, 6 घंटे, आप जितने घंटे भी पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग आप सबसे पहले ये वाले टास्क ही करें। कम से कम अगर 2 टास्क कर लिए, अब आपको थोड़ा मन नहीं कर रहा, स्विच करने का मन कर रहा है, आप जीएस का टास्क करें जाके, ठीक है। क्योंकि 3 घंटे मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो जॉब वाले होते हैं उनको थोड़ा सा कम टाइम मिलता है। अभी मेरी भी ज्वाइनिंग नहीं है, मेरे पास अभी तो पूरा टाइम रहता है, बट मैं भी जब ज्वाइन हो जाऊँगा तो मेरे पास भी काफ़ी टाइम कम टाइम रहेगा, तो मैं भी उसी के अकॉर्डिंग ही करूँगा। इसलिए मैंने बताया था कि आप उसके अकॉर्डिंग में आप पहले उनको करें जिसमें आप वीक हैं। अगर आप ये टास्क इतने कर लेते हैं, अब आपका मन नहीं लग रहा है, नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं। अगर आपने 2 टास्क आज नहीं किए, बट इनको आपको अगले दिन शिफ्ट करके सबसे पहले आप इनको करेंगे। जब ये दोनों हो जाए तब आप तीसरे दिन का टास्क बनाइएगा। एंड टास्क को ज़्यादा बनाने से फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है, अगर आप ये दो नहीं कर पाएँ तो अगले दिन जब आप इनको शेड्यूल करेंगे तो आप इनको पहले कवर कर लेंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं कि सबसे पहले आपने अगर वीक वाले कर लिए तो आपको कम से कम अफसोस नहीं होगा कि आपने 4 तो नहीं किए, लेकिन आपने वो वाले कर लिए जिसमें आप वीक ज़्यादा हैं। इस तरीके से आपको जस्ट मैंने एक ये आइडिया दिया है, इसका यूज़ करके आप अपना टाइम मैनेज करने के बाद ट्राई करें। एंड आपको फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आप पर्सनली टेलीग्राम का एक डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन होकर आप वहाँ पे अपनी क्वेरी अच्छे से पूछिए, मैं रिप्लाई करता हूँ। अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, थोड़ा सा क्योंकि ज्वाइनिंग से रिलेटेड प्रोसेस मेरा स्टार्ट होने वाला है शायद, तो उसी चक्कर में थोड़ा सा बिजी चल रहा था, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा था ज़्यादातर। बट मैं देखता ज़रूर सबके मैसेज हूँ, एंड टाइम लेके उसका रिप्लाई कर देता हूँ। तो आप अपनी वहाँ क्वेरी अपनी डिटेल में बता सकते हैं, कमेंट में उतना अच्छे से बता नहीं पाते हैं इस वजह से। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूबल चीज़ मिली हो, एंड इससे आपको एक टाइम का कैसे टाइम मैनेज करना है, इस टाइम पीरियड में आपको क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे कवर करनी है, अपनी स्ट्रैटेजी को हर मंथली रिव्यू करना चाहिए। मैं नेक्स्ट मंथ भी आपको एक बार रिव्यू टाइमर जरूर दूंगा, क्योंकि हर मंथ में एक स्ट्रैटेजी आपको, मतलब अपनी ही स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हैं उसको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज़ पे स्टिक होकर पूरा मंथली चलते रहेंगे एकदम सब कुछ सही चलता रहेगा।
आगे क्या कठिनाइयाँ आएंगी क्या नहीं आएंगी, ये सब कुछ अलग अलग टाइम पे बदलता रहता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है अपने अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।